राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नमस्कार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस दिव्य यात्रा में, जहाँ हम भगवान की कथाओं में डूबेंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरेंगे। आज हम साथ में सुनेंगे पवित्र कहानियाँ और मंत्र जो आपके जीवन को रोशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस आध्यात्मिक सभा से। आज दिनांक है 30 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो शाम तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। राहु काल दोपहर 12:30 से 2 बजे तक रहेगा। क्षमा करें, पिछली सभा में मैंने गलती से कृष्ण पक्ष की द्वादशी कहा था जो शुक्ल पक्ष की है। अब चलिए सुनते हैं हमारी दैनिक कथा शारदा नित्य नेम की कहानी। ये कथा शारदा माँ सुनाती थी और प्रभु हरि सुनते थे। एक दिन प्रभु हरि को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा। शारदा माँ बोली, प्रभु मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। हरि ने कहा, शारदा तुम कुएं के किनारे जाकर बैठना और वहां आने वाली महिलाओं को अपनी कथा सुना देना। शारदा माँ कुएं के किनारे बैठ गई। तभी एक महिला आई। उसने चांदी की साड़ी पहनी थी और तांबे का कलश ले रखा था। शारदा माँ बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी दादी मुझसे नाराज होंगी। इसलिए वो कथा नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी चांदी की साड़ी फट गई, तांबे का कलश मिट्टी का बन गया। दादी ने देखा तो पूछा, बहू ये किसका दोष ले आई हो। बहू बोली, दादी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का भल है। अगले दिन दादी वही साड़ी और कलश लेकर कुएं पर गईं। वहां शारदा माँ मिली तो शारदा माँ बोली, बहन मेरी कथा सुन लो। दादी बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब शारदा माँ बोली, हरि आए, भानु आए, गांव के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, ताज़ा रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि, कपड़े का पलंग बिछाओ हरि, रेशम का कंबल ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका काम पूरा करेंगे हरि, जय हरि जय जय हरि। दादी बोली, बहन कथा बहुत सुंदर लगी। फिर कथा सुनकर दादी घर गई और साड़ी फिर चांदी की बन गई, कलश तांबे का हो गया। बहू ने देखा तो बोली, दादी आपने ये कैसे किया। दादी बोली, बहू तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू बोली, दादी वो कुएं वाली महिला कौन है। दादी बोली, वो शारदा माँ है, वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, धन की देवी का वास कराती हैं और हर इच्छा पूरी करती हैं। बहू बोली, दादी ऐसी कथा मुझे भी सुनाओ। दादी बोली, ठीक है सुनो। हरि आए, भानु आए, गांव के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, ताज़ा रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि, कपड़े का पलंग बिछाओ हरि, रेशम का कंबल ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका काम पूरा करेंगे, बोलो हरि जय हरि जय हरि। कथा सुनकर बहू बोली, दादी कथा बहुत अच्छी है। दादी बोली, अब से हम रोज सुनाएंगे। अब दादी बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा करती और शारदा माँ की कथा कहती। एक दिन पड़ोसी महिला आई, बोली, बहन थोड़ी आग दे दो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसी बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करती, शारदा माँ की कथा कहती। पड़ोसी बोली, शारदा माँ की कथा से क्या मिलता है। दोनों बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसी बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुनाओ। बहू बोली, ठीक है सुनो। हरि आए, भानु आए, गांव के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाएं। आओ हरि, बैठो हरि, ताज़ा रसोई खाओ हरि, मक्खन शक्कर खाओ हरि, दूध मिश्री पियो हरि, कपड़े का पलंग बिछाओ हरि, रेशम का कंबल ओढ़ो हरि, जब बोलूं हरि ही हरि, हरि सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे भंडार, सबका काम पूरा करेंगे, हरि जय जय हरि।
पड़ोसी ने सुना तो बोली, कथा बहुत अच्छी लगी। अब वह भी शारदा माँ की कथा कहने लगी। कथा से उसके घर भी धन से भर गए। देखते देखते पूरे गांव में कथा फैल गई। हर की मनोकामना पूरी होने लगी। हे शारदा माँ, जैसे आपने उनके घर भरे वैसे हमारे भी भरो। कहने वाले, सुनने वाले और साथ देने वाले सबके भरो। सभी प्रेम से बोलिए, शारदा माँ की जय। माघ मास महात्म्य 27वां अध्याय। यात्री बोला, हे आत्मन, तुमने हंस के शब्द कैसे और क्या सुने थे, कृपा कर बताओ। आत्मा बोला, इस जंगल में धुंध नाम की नदी पहाड़ से निकलती है। मैं घूमते घूमते उसके किनारे पहुंचा और थकान मिटाने को रुका। उसी समय लाल चेहरे और तेज दांतों वाला एक बड़ा लंगूर पेड़ से उतरकर जल्दी वहां आया जहां एक हंस सो रहा था। उस चंचल लंगूर ने कई पक्षियों को देखकर सोए हंस को मजबूती से पकड़ लिया। सब पक्षी उड़ गए, लेकिन हंसिनी डर कर रोती हुई रुक गई। नींद टूटने और डर से आंखें खोलकर हंस ने लंगूर को देखा और मीठी बोली में बोला, हे लंगूर, तुम बिना गलती मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस दुनिया में राजा भी सिर्फ अपराधियों को सजा देता है। तुम जैसे अच्छे जीव किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक हैं, दूसरों के कर्म नहीं देखते। जल की हरी खाते, आकाश में उड़ते, जंगल में रहते, अपनी पत्नी से प्यार करते, दूसरों की पत्नी त्यागते, बुराई से दूर रहते, चोरी नहीं करते, बुरों से दूर, किसी को कष्ट नहीं देते, ऐसे मुझे छोड़ दो। हे लंगूर, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी जानता हूँ। ये सुन लंगूर ने उसे छोड़ दिया और दूर बैठ बोला, तुम मेरे पिछले जन्म को कैसे जानते हो? तुम तो साधारण पक्षी हो और मैं जंगल में घूमता हूँ। हंस बोला, मैं अपनी जाति की याद से तुम्हारा पिछले जन्म का सब जानता हूँ। तुम पिछले जन्म में बंधु पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर प्रजा को दुख देते थे और बिना सोचे बहुत धन इकट्ठा किया। प्रजा दुख की आग से तुम पहले तप चुके हो। पहले तुम नरक में गिरे, तुम्हारे शरीर को 3000 साल बीत गए। फिर बाकी पापों से लंगूर की योनि में आए और मुझे मारना चाहते हो। पिछले जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे से फल लूट कर खाए। उसका फल है कि तुम लंगूर और जंगली बने। जीव अपने कर्म भोगता है, देवता भी नहीं रोक सकते। इस तरह मैं हंस बनकर भी अज्ञान से नहीं मोहित हूँ। इतनी कथा जान लंगूर बोला, अगर तुम सही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे बने? हंस बोला, मेरी बुरी हालत का कारण सुनो। तुमने नदी किनारे सूर्य ग्रहण पर 100 ढेर अन्न दान किए। मैंने पुरोहित के घमंड से थोड़ा दिया और बाकी खुद ले लिया। ब्राह्मणों के धन चुराने से मैं पहले नरक में गिरा, फिर रक्त भरे नरक में जहाँ बड़े कीड़े थे। रक्त और पीप से भरा सिर नीचे, पैर ऊपर, पीप चाटता दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों से काटा जाकर 3000 साल दुख भोगा। मैं नरक दुख बता नहीं सकता। फिर मुक्त होकर हंस जन्म पाया, क्योंकि पिछले जन्म में बहन के घर से पीतल का बर्तन चुराया जो मैंने जुआरी को दिया। इसी से हंस योनि में आया। ये मेरी पत्नी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी पीतल चुराया, इसीलिए मेरी पत्नी और हंसिनी बनी। ये सब मैंने तुम्हें कर्म फल बताया। अब आगे जो होगा सुनो। अब मैं, तुम और मेरी पत्नी हंस बनेंगे और सुख से रहेंगे। फिर गाय योनि में, फिर दुर्लभ मनुष्य योनि पाएंगे। मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकता है। शिव की माया से जगत मोह में फंसता है। न सिर्फ हम बल्कि सब जीव अच्छे बुरे कर्म करते फल भोगते। इसीलिए सबको धर्म करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, शिकारी, कीड़े सभी कांटेदार रास्ते से नहीं बचते। केवल वेदांत जानने वाले योगी बचते। इसी से बड़े महात्मा कर्म फल नहीं टाल सकते। बुद्धि से कोई नहीं बदल सकता। तुम राजा थे, नरक गए, अब लंगूर योनि में जंगल में हो, फिर वैसा जन्म पाओगे। ऐसा सोचकर खुश और धैर्य से घूमो, काल की प्रतीक्षा करो। लंगूर बोला, पिछले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति स्मरण से मेरे पिछले जन्म जानते हो। खुश रहो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारे शब्दों से मैं मोह मुक्त हो जंगल में घूमूंगा। आत्मा बोला, हे यात्री, मैंने नदी किनारे लंगूर और हंस का संवाद सुना, तब मुझे ज्ञान हुआ, मोह और दुख नष्ट हुए। आज माघ मास महात्म्य में इतना ही, आगे कल सुनेंगे। अब सुनिए गुलसी और जुलसी की कहानी। एक बार एक गुलसी था, एक जुलसी था। जुलसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। गुलसी रोज 1.25 सेर गुलसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता। एक दिन दोनों झगड़ने लगे। जुलसी बोला, मैं रोज तपस्या करता इसलिए बड़ा हूँ।
गुलसी बोला, मैं रोज 1.25 सेर गुलसी भोग लगाता, इसलिए बड़ा हूँ। देवर्षि वहां गुजरे, झगड़ा देख पूछा, क्यों झगड़ रहे हो? दोनों ने कारण बताया। देवर्षि बोले, फैसला कल करूंगा। अगले दिन गुलसी जुलसी स्नान कर भक्ति करने आए। देवर्षि ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। जुलसी ने देखी, चुपचाप दबा ली। गुलसी ने देखी लेकिन ध्यान नहीं दिया। भोग लगाकर गुलसी खाने लगा। देवर्षि सामने आए, दोनों पूछा, कौन बड़ा? देवर्षि ने जुलसी से खड़ा होने कहा। खड़ा हुआ, अंगूठी दिखी। देवर्षि बोले, तपस्या के बाद भी चोरी आदत नहीं गई, इसलिए गुलसी बड़ा, तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। जुलसी शर्मिंदा हुआ, क्षमा मांगी। देवर्षि, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? देवर्षि बोले, अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाए, फल मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा नहीं दे, फल मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं दे, फल मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाए, फल मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने, फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ गुलसी जुलसी की कहानी सुनी कही जाती है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोर बिनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जानह छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनहु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होवी बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेह ठामा, करहु वासतहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु बेनी बेहाला। समय पाई रोपा तोरा, पूजह आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तास भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भसुकी नारी परम सती, गुण रूप अगारी। असद विकल्प बीती जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह ना तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी, कोम सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँचो जाई। शिवहित लहकर कपट प्रसंगा, कियो सतत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनी उर शोक उप आरा। तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लखु वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यह कारण लह शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। ढग रूप हमन शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम चढ़ा है, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में ना अंतर। व्यंजन हूँ 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरह प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, होई सुख भासह त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ तुलसी, तरु गृहधारी। दीप दान कर पुत्र फल, पाऊँ बंध नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न आश धन जन लढ़। कर बसह पूर्ण अत्र लाह,
अभिमत बल जगत महलाह, पूर्ण सब काम। जेह दल अर्पह तुलसी सहस, बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालिस रचो जगमह, तुलसी सूत दास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए भगवत आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।